हेलो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज की इस वीडियो में रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम बताएंगे जो ये आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग सभी प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्या की पहचान करें। तो प्रश्न दिया हुआ है 17, 8, 22, 4, 29, 11, 59। तो ये काफ़ी आसान इजी वे में बन जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले 17 को देखते हैं। 17 को क्या करेंगे कि ये 8 आ जाएगा। ये 8 जो है 17 को कुछ करने के बाद आता है। तो 17 को हम लोग क्या करते हैं, आपस में अगर जोड़ दे रहे हैं तो ये 8 आ जा रहा है, क्योंकि 1 और 7 को जोड़ने पर कितना आ जाएगा जी। इस 1 और 7 को जोड़ने पर कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये वाला 8 आ जाएगा। फिर 22 को आपस में हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा जी। 22 को आपस में जोड़ देने के बाद कितना आ जाएगा जी, ये 4 आ जाएगा, ये वाला 4 जो है आ जाएगा। फिर उसी तरह से अगर 2 और 9 को, इस 2 और 9 को हम लोग जोड़ते हैं आपस में, अगर 2 और 9 को आपस में जोड़ देंगे, इस 2 और 9 को जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, 2 और 9 ये 11 आ जा रहा है। सेम वही प्रक्रिया जो है इस 5 और 9 के साथ करेंगे। 5 और 9 जोड़ने के बाद कितना आ जा रहा है जी, 14 आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है, ये 14 जो है यही आंसर होगा। तो ऑप्शन ए में कितना है, 19 है, ऑप्शन बी में 18 है, ऑप्शन सी में 13 है, ऑप्शन डी में 14 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 14। प्रश्न संख्या 2, दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या को चुनिए। प्रश्न में दिया हुआ है 6 का संबंध किससे है, 18 से है। तो 4 का संबंध किससे होगा। इसमें इन चारों ऑप्शन में 4 का संबंध किससे किससे होगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 6 को हम लोग स्क्वायर करके देखते हैं। अगर 6 को हम लोग स्क्वायर कर देते हैं तो कितना आ जाएगा जी, 36 आ जाएगा। इस 36 को हम लोग अगर 2 से अगर डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो इस 6 का संबंध 18 से, इस 18 से है। तो 4 को भी हम लोग सेम प्रोसेस करके देखते हैं। अगर 4 का हम लोग क्या कर दे रहे हैं, स्क्वायर कर दे रहे हैं, तो कितना आ जाएगा जी, 16 आ जाएगा। अगर 16 को हम लोग 2 से डिवाइड कर दें तो कितना, 8 आ जा रहा है। तो 4 का संबंध किससे है, 8 से है। इस 8 से 4 का संबंध है, तो यही 8 जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए में 2 है, ऑप्शन बी में 6 है, ऑप्शन सी में 8 है, ऑप्शन सी में 8 है, तो यही ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या को चुनिए। इसमें प्रश्न में दिया हुआ है 8 इंटू 3 का संबंध 4 से, 6 इंटू 5 का संबंध इन चारों ऑप्शन में किससे होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले 8 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 24 आ जा रहा है। कितना आ जाएगा जी, ये 24 आ जाएगा। इस 24 में इकाई अंक कौन है, इकाई अंक ये 4 है। तो यही 4 जो है 8 इंटू 3 से संबंध रखता है, मतलब 8 इंटू 3 का संबंध इस 4 से है। फिर सेम प्रोसेस हम लोग 6 इंटू 5 के साथ भी करते हैं। 6 गुने अगर 5 कर दें तो कितना आ जा रहा है, 30 आ जा रहा है। तो ये 30 में इकाई अंक क्या है जी, 0 है। ये वाला 0 इकाई अंक में, तो इसका आंसर भी 0 हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए में 6 है, ऑप्शन बी में 5 है, ऑप्शन सी में 0 है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, कौन सा विकल्प उत्तर उपलब्ध कराता है यदि 2 + 2 बराबर 8 है, 2 + 3 बराबर 10 है, 2 + 4 बराबर 21 है, तो 3 + 5 बराबर क्या होगा। इस चारों ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, हल करने के बाद इस चारों ऑप्शन में आंसर है या नहीं। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। इस 2 और 2 को आपस में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 4 आ जाएगा। इस 4 में इस 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा, ये 8 आ जा रहा है। फिर 2 और 3 को अगर जोड़ दे रहे हैं आपस में तो कितना आ जा रहा है, 5 आएगा। उसमें भी इस 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 10, ये वाला 10 जो है आ जा रहा है। फिर 3 और 4 को अगर आपस में जोड़ दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 में इस 3 से हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 7 3 कितना, 21 ये आ जा रहा है, ये वाला 21। फिर 3 और 5 को अगर हम लोग सेम प्रोसेस करते हैं तो कितना आ जाएगा जी, 5 और 3 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा,
8 3 24 आ जाएगा। ये वाला 24 जो है आंसर होना चाहिए। चलिए ऑप्शन ए में देखते हैं कितना है, 45 है। ऑप्शन बी में 18 है। ऑप्शन सी में 24 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं पिछले अनेकों एग्जाम में आए हैं और आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5, यदि 264 डिवाइड 2 बराबर 6 है तथा 870 डिवाइड 3 बराबर 11 है तो 735 डिवाइड 5 बराबर क्या होगा? इस चारों ऑप्शन में क्या होगा? तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। पहले 264 को 2 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर 264 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा जी? 264 को डिवाइड कर देने के बाद 2 से कितना आ जाएगा? 132 आ जा रहा है। 132 को अगर आपस में हम लोग उसको क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। इसको जोड़ने के बाद क्या आएगा जी? जोड़ने के बाद इसमें 6 आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है? ये वाला 6 जो है आ जा रहा है। फिर सेम प्रोसेस जो है हम लोग 870 के साथ करते हैं। अगर 870 भागा कितना कर देते हैं? अगर 3 करते हैं तो कटने के बाद कितना आ जाएगा जी? कटने के बाद जो है 290 आ रहा है। 290 को अगर आपस में हम लोग जोड़ दे रहे हैं तो कितना? 11 आ जा रहा है। तो यहाँ भी 11 जो है ये वाला आ गया। फिर क्या करेंगे हम लोग? 735 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड कर दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा जी? 147 आ जाएगा। इस 147 को अगर हम लोग आपस में अगर हम लोग जोड़ दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा? 7 4 11 1 12। यही 12 जो है इसमें आंसर होगा। तो ऑप्शन ए में 16 है, ऑप्शन बी में 5 है, ऑप्शन सी में 3 है, ऑप्शन डी में 12 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 12। यह भी प्रश्न जो है आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 6, यदि पी क्यू के 35 मीटर दक्षिण पश्चिम में और आर क्यू के 55 मीटर दक्षिण पूर्व में है तो आर पी के किस दिशा में है? तो इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने के लिए सबसे पहले तो दिशा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अगर दिशा का ज्ञान होगा तभी ही इस प्रकार के सवाल को प्रश्न को हम लोग बना पाएंगे। यहाँ फिगर में जो है दिशा बताया गया है कि सबसे ऊपर उत्तर है, सबसे नीचे दक्षिण है, दाहिने तरफ पूर्व है और बाईं तरफ क्या है जी? पश्चिम है। तो चलिए हम इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। प्रश्न में क्या कर रहा है कि पी क्यू के 35 मीटर दक्षिण पश्चिम में, क्यू के पी जो है 35 मीटर दक्षिण पश्चिम में, 35 मीटर क्या है जी? दक्षिण पश्चिम में। दक्षिण पश्चिम यही दिशा हुआ, दक्षिण और पश्चिम यही दिशा हुआ। काफ़ी गौर से इसको समझिएगा। फिर क्वेश्चन आगे क्या कर रहा है? और आर क्यू के 55 मीटर दक्षिण पूर्व में है। आर जो है क्यू के 55 मीटर क्या है जी? ये 55 मीटर दक्षिण पूर्व में है। ये वाला भाग जो है दक्षिण पूर्व दिशा कहलाएगा। ये वाला भाग क्या है जी? दक्षिण पूर्व दिशा कहलाएगा। तो फिर आगे प्रश्न देखिए, तो आर पी के किस दिशा में है? तो आर पी के किस दिशा में है? तो इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझने के लिए एक और यहाँ हम लोग दिशा बनाएंगे, फिगर बनाएंगे। तो ये जो है भाग जो है पूरब दिशा में है। तो आर जो है पी के किस दिशा में? पूरब दिशा है, क्योंकि पूरब की तरफ जाता है। दाहिने तरफ कौन सा दिशा होता है? पूर्व होता है। तो पी जो है आर के किस दिशा में? आर जो है पी के किस दिशा में? आर जो है पी के पूर्व दिशा में, पूरब है। ऑप्शन बी में पूरब है। तो यही ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म चुनिए। प्रश्न में है 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इन चारों ऑप्शन में एक कोई ना कोई विषम संख्या इसमें है। तो ऐसे प्रश्न जो है आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। 18 को अगर 3 से भाग दे दिया जाए तो ये पूरी 3 से लग जा रहा है। फिर 54 को भी 3 से भाग दिया जा सकता है, 45 को भी 3 से भाग दिया जा सकता है, लेकिन इस 55 को 3 से भाग नहीं दिया जा सकता है। तो ये 55 जो है सभी से अलग है, विषम है, क्योंकि 55 के साथ 3 से भाग नहीं लगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये जो है क्वेश्चन को हम लोग 2 प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। तो हम लोग पहले विधि से इसमें हल कर लिया और सेकेंड विधि से
दूसरे तरीके से हम लोग प्रश्न संख्या 8 में इसको देखेंगे कि इसको किस प्रकार से हम लोग दूसरे तरीके से हम लोगों को आंसर प्राप्त हुआ बनाने के बाद। प्रश्न संख्या 8, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म चुनिए। प्रश्न जो है 7 का ही सेम प्रश्न है, लेकिन इसमें हम लोग मेथड चेंज कर देंगे। दूसरे मेथड से भी बनाने के बाद हम लोगों को सेम वही आंसर आएगा। तो दूसरा विधि भी हम लोग देख लीजिए। इस 18 को क्या करेंगे, अगर आपस में हम लोग इस 18 को अगर जोड़ दे रहे हैं तो 1 और 8 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर बी में भी देखिए 4 और 5 को जोड़ दे रहे हैं तो कितना आ जा रहा है, ये 9 आ जा रहा है। फिर सी में भी देखिए अगर 5 और 4 को जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। लेकिन डी में क्या आ जा रहा है, 5 और 5 को जोड़ते हैं तो कितना आ जा रहा है जी, ये 10 आ जा रहा है। तो यही जो है ओड नंबर है, क्योंकि ऑप्शन ए में 9 आया, ऑप्शन बी में भी 9 आया जोड़ने के बाद, ऑप्शन सी में भी जोड़ने के बाद 9 आया, लेकिन ऑप्शन डी में कितना आया, 10 आ गया। तो ऑप्शन डी इसमें भी आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। प्रश्न संख्या 9, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। प्रश्न में दिया हुआ है 41 का संबंध किससे है, 4 से है। तो 37 का संबंध इन चारों ऑप्शन में किससे होगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। 4 को और 1 को आपस में क्या कर देते हैं, 4 को 1 को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा जी, 4 आ जा रहा है। तो इस यही 4 जो है 41 से संबंध रखता है। इस 41 का संबंध जो है इस 4 से है। फिर 37 को भी हम लोग सेम प्रोसेस करते हैं। अगर 3 और 7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा जी, 21। ये वाला 21 आ जा रहा है। तो यही 21 जो है इसका आंसर होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं 21 है या नहीं। ऑप्शन ए में है 34, ऑप्शन बी में 22, ऑप्शन सी में 21 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में कौन सा डायग्राम अपराधी, पॉकेटमार और आगजनी करने वालों के बीच सर्वाधिक संबंध को दर्शाता है। इस प्रकार के प्रश्न जो है पहले भी कई एक एग्जाम में, अनेकों एग्जाम में बार बार ये प्रश्न जो है आया है और आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, VVI क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग इस सवाल को बनाते हैं। इस प्रश्न में सबसे मुख्य चीज़ है जो है ये अपराधी है, पॉकेटमार है और आगजनी करने वाला व्यक्ति है। तो अपराध इसमें पॉकेटमार भी अपराधी है और आगजनी करने वाला, आग लगाने वाला भी क्या है जी, अपराधी है, क्योंकि इस प्रकार के कार्य जो है कोई अपराधी ही करता है। तो चलिए हम लोग इसको वेन आरेख द्वारा हम लोग समझते हैं कि इसका वेन आरेख किस प्रकार से बनता है। तो ये जो है अपराधी है, इसी के अंदर जो है पॉकेटमार भी आ जाएंगे और आगजनी करने वाला भी, आग लगाने वाला भी आ जाएगा, क्योंकि इस प्रकार का कार्य, पॉकेटमारी का या आग लगाने का कार्य जो है एक अपराधी ही कर सकता है, अच्छा व्यक्ति तो कर नहीं सकता है। तो इस प्रकार का जो है वेन आरेख बनेगा इसमें। तो देखिए ऑप्शन में इस प्रकार का आंसर है या नहीं। तो ऑप्शन ए में भी नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, लेकिन ऑप्शन सी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।